प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। मैं दीपक कुमार एक नैतिक शिक्षा पर आधारित बुरे कामों से बचाने वाली एक कहानी लेकर आया हूँ। आशा है कि आप सबों को ज़रूर अच्छी लगेगी। मित्रों, यदि यह कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी एक गांव के किसान से शुरू होती है। एक गरीब किसान था। उसका नाम हरिया था। उसके 4 बेटे थे। वह दिन भर अपने खेतों में कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ने विद्यालय भेजता था। वह अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता था। उन्हें पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाना चाहता था कि वे मेरे जैसे किसान बनकर खेतों में नहीं बल्कि खेतों के विशेषज्ञ बनकर मेरा और देश का नाम ऊंचा करे। यही सोचकर वह अपने और दूसरों के खेतों में कड़ी मेहनत करता, चाहे आसमान से चमड़ी जला देने वाली तेज धूप हो या शरीर सिहरा देने वाली ठंड की कुहासा हो। वह अपनी काली चमड़ी, पीठ में धंस गए पेट लिए हल चलाता रहता था। उसके सभी साथी किसान उससे पूछा करते कि हरिया, तुम इतनी मेहनत किसके लिए किया करते हो? तो वह बड़ा ही अच्छा जवाब दिया करता था, अपने पिता के किए मेहनत का कर्ज उतार रहा हूँ। जैसे मेरे पिता ने परिश्रम करके मेरे लिए संपत्ति के रूप में खेतों को खरीदा, वैसे ही मैं मेहनत करके अपने बेटों को धरोहर देकर जाऊंगा। मैं उन्हें अच्छी पढ़ाई करने के लिए अपने शरीर तक त्याग दूंगा। यह सुनकर सभी गांव वाले उसे आदर की दृष्टि से देखा करते थे। हरिया सुबह सूर्योदय से पहले खेतों में पहुंच जाया करता था। दोपहर में उसका भोजन लेकर रोज उसकी पत्नी आया करती थी। अपने 4 बच्चों को विद्यालय से पढ़कर खेतों में आना हरिया को बड़ा अच्छा लगता था। वह सदा 4 बच्चों को नेक काम करने की सीख दिया करता। पर मित्रों, भविष्य में जो लिखा है वही होकर रहता है। उसके लाख चाहने पर भी उसका एक बेटा रमन थोड़ा लालची और कपटी हो गया था। किसान के 4 बेटे एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। जब 7वीं कक्षा का परीक्षा आया तो रमन के सिवा तीनों भाई विद्यालय और घर में आधी रात तक पढ़ा करते थे। बस एक रमन सो जाया करता था। उसके इस हरकत पर तीनों भाई उसे खूब समझाते, पर वह आराम करता रहता और सबसे कहता कि परीक्षा आने पर पढ़ लूँगा। रमन के आलस की खबर माँ और पिताजी को नहीं थी। नियत समय पर परीक्षा की घड़ी आई। कक्षा के सभी परीक्षार्थी अपने 1 वर्ष के पढ़ाई का निचोड़ लिख रहे थे, पर रमन अपने जेब से परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए किताब निकाल रहा था, क्योंकि वह परीक्षा की तैयारी नहीं करता था। रमन ने अपने आप को और अपने आशावादी पिता को धोखा देने की शुरुआत कर दी थी। पहले दिन इस तरह चोरी करके परीक्षा देने पर और नहीं पकड़े जाने पर उसका साहस बढ़ गया और वह सोचने लगा, हर वर्ष रात दिन पढ़ाई करके क्या फ़ायदा? जब भी परीक्षा आएगी तब चोरी करके परीक्षा दूंगा और पास भी हो जाऊंगा। लेकिन यह बात मैं अपने भाइयों को नहीं बताऊंगा, नहीं तो पिताजी को मेरी चोरी का पता चल जाएगा।
मित्रों, हम इंसान को यह सदा याद रखना चाहिए कि 100 दिनों का चोर एक दिन जरूर पकड़ा जाता है और तब उसे अपमानित भी होना पड़ता है। वही हाल रमन का भी होने वाला था। लेकिन दंड का भी समय पहले से निश्चित होता है। समय से पहले दंड नहीं मिलता। इसीलिए 2 दिनों तक 2 परीक्षाओं में रमन चोरी करने में सफल रहा। तीसरा दिन तीसरी परीक्षा शुरू हुई। सभी परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिकें मिले और सभी के कलम चल पड़े। इधर रमन ने कलम चलाने से पहले अपनी किताब को सबकी नज़रों से बचाते हुए धीरे धीरे बाहर निकाली और उसे छुपाकर परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर लिखने लगा। लेकिन आज उसका बुरा समय आने वाला था। एक कहावत है कि चोर के दाढ़ी में तिनका और गुनहगार के चेहरे पर पसीना उसकी वास्तविकता बता देती है। कक्षा के सभी बच्चे अपने स्मरण से परीक्षा दे रहे थे, लेकिन रमन चोरी करके परीक्षा लिख रहा था। तभी परीक्षक को उस पर संदेह हुआ। परीक्षक घूमते हुए रमन के पास आकर रुक गए। अब रमन अपनी किताब को छुपाकर चुपचाप बैठ गया। रमन की कलम रुका देखकर परीक्षक ने उससे कहा, क्या हुआ रमन, तुम रुक क्यों गए? तब रमन पसीना पसीना होकर हिचकिचाते हुए परीक्षक से कहा, कुछ याद नहीं आ रहा है श्रीमान, इसीलिए सोच रहा हूँ। यह सुनकर परीक्षक ने उसे खड़े हो जाने को कहा। रमन थरथराते हुए जैसे ही उठा, उसके कमीज में रखा किताब नीचे गिर गया। परीक्षक ने किताब उठा लिया। वह उसी विषय का किताब था जिस विषय की परीक्षा हो रही थी। परीक्षक ने रमन का हाथ पकड़कर सबके सामने उसे लाया और थप्पड़ मारते हुए कहा कि मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ। वे एक मेहनती इंसान हैं। मेहनत कर तुम चारों भाइयों को शिक्षा प्रदान करा रहे हैं। आज तुमने अपने पिता की आशा को तोड़ दिया। सभी बच्चे इस चोर को देख लो, यह चोरी करके परीक्षा दे रहा था। यह अपमान रमन से सहा नहीं गया और वह फूट फूट कर रोने लगा। तब प्रधानाध्यापक भी रोने की आवाज़ सुनकर कक्षा में आए और उन्होंने सख्त होकर विद्यालय के चपरासी को उसके पिता हरिया को विद्यालय बुलाने के लिए भेजा। विद्यालय के करीब हरिया का घर था, इसीलिए हरिया और उसकी पत्नी तुरंत वहां आ गए। कक्षा में जैसे ही रमन के पिता और माँ आए, रमन उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। प्रधानाध्यापक ने हरिया से प्रेम पूर्वक कहा, श्रीमान, आपका यह बेटा परीक्षा में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। यह सुनकर हरिया और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। तब प्रधानाध्यापक ने हरिया से पूछा, बताइए, आपके बेटे को क्या दंड मिलना चाहिए? तो हरिया ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया, एक बच्चे का पहला विद्यालय उसका परिवार होता है। बच्चा यदि संस्कार ना सीख पाए तो उसके माता पिता का दोष होता है। मैं अपने इस बेटे को काबिल नहीं बना पाया, इसीलिए दंड मुझे मिलनी चाहिए। इतना कहकर किसान ने सबके सामने अपने कान पकड़कर उठक बैठक लगाना शुरू कर दिया। यह देखकर किसान की पत्नी, तीनों बेटे, शिक्षकगण शर्म से तार तार हो गए और दोषी रमन अपने पिता के गले लगकर क्षमा मांगते हुए कहा, हे पिताजी, अब रुक जाइए, आज मुझसे गलती हो गई।
मैं जीवन में दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगा। यह सब देखते हुए सभी शिक्षक ने हरिया को रोक लिया और उन्हें समझाते हुए कहा कि इंसान से गलतियाँ हो जाती है, बड़ों को उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। आपके बेटे ने पछतावा की आंसू से अपने गुनाह को धो डाले हैं, इसीलिए हम सभी इसे माफ़ करते हैं। तब किसान ने अपने चारों बेटों को गले से लगाकर एक सीख दी कि बेटे, भले ही शिक्षा की परीक्षा या जीवन की परीक्षा में फेल हो जाना, पर कभी चोरी नहीं करना। सारे बच्चों ने अपने पिता को गले से लगाया और ऐसा ही करने का वचन दिया। फिर सभी अपने घर चले गए। अब रमन खूब मेहनत करता था। वह समझ गया था कि संसार में मेहनत से ही सब कुछ पाया जा सकता है और सम्मान भी। इस तरह इस कहानी का अंत होता है। मित्रों, यह कहानी आप सबों को कैसी लगी मुझे बताएं। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।